Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो. तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा. जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए. और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी. और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी. चलिए गाइस, करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट. देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. आपकी करंट फीलिंग्स क्या निकल के आता है. जो भी मैसेजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी. ऐसा लगता है गाइस कि आपके पर्सन चारों तरफ से फंस चुके हैं. ठीक है, चारों दिशाओं से आपके पर्सन फंस चुके हैं. इसका मतलब है कि इस समय आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि हर तरफ से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता उनकी लाइफ में. ठीक है गाइस, इस समय आपके पर्सन जिसके साथ भी अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से दूर हो जाता है ऑटोमेटिकली. मतलब अगर आपके पर्सन सोचते हैं कि किसी के साथ अटैचमेंट में आए तो वो ऑटोमेटिक आपके पर्सन के साथ दूर हो जाता है. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन है जो मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन सवालों के घेरे में है. बहुत सारे सवाल आपके पर्सन के माइंड में मुझे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, काफी कुछ जानना चाहते हैं, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई क्लैरिटी आपके पर्सन के माइंड में नहीं है. यहाँ यू लेटर प्रेजेंट है गाइस. ठीक है, यहाँ वी लेटर प्रेजेंट है, यहाँ एल लेटर प्रेजेंट है. आपके पर्सन किसी काम में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं. ठीक है, लेकिन उस हिसाब का रिजल्ट उनको वहां से नहीं मिल रहा है. आज के दिन में मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही कि कहीं पर इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहां से वो जो आउटकम हम बोल सकते हैं वो इन्हें नहीं मिल रहा. अब ये करियर में भी हो सकता है, इनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, या फिर किसी इंसान के पीछे भी एफर्ट्स लगा रहे हैं बट वो वहां से रिटर्न नहीं मिल रहा आपके पर्सन को. आपके पर्सन मुझे किसी को कुछ देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके की हेल्प किसी की कर रहे हैं. ठीक है, यहां पर गाइस डब्ल्यू लेटर प्रेजेंट है. ओके, तो ये तो मुझे डेफिनेटली यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी पर्सन की इन्होंने हेल्प की है या फिर ये किसी को मदद कर रहे हैं राइट नाउ. यहां पर गाइस शादी की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है. सो आपके पर्सन की या तो शादी की बात कहीं चल रही है या फिर ये शादी करने जा रहे हैं किसी के पास. ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, पर जिससे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं. ठीक है, ये शादी की बात आपके पर्सन की या तो चल रही है या फिर ये शादी ही कर चुके हैं किसी के साथ या फिर ये शादी करने जा रहे हैं. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी भी समझ में आ रही है, तो किसी और के साथ ही इनकी बात चल रही है. आपके पर्सन काफी ज्यादा बर्डन में भी है गाइस. यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के कंधों पर, मतलब उनके ऊपर किसी ने बहुत सारा बोझ रख दिया है और जिसको उठा उठा के आपके पर्सन बस थके जा रहे हैं. आप गाइस मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन काफी नेगेटिविटी को क्रिएट किए हुए है. ठीक है, तो सबके कनेक्शन में कुछ भी हो सकता है जो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बना रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी तो यहाँ पर डेफिनेटली है. ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी बात का गाइस इल्जाम लगा है या फिर किसी ने किसी चीज को, किसी बात को लेकर आपके पर्सन को पॉइंट आउट किया है. मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज के लिए आपके पर्सन पर ऐसा कहा गया कि ये इनकी वजह से हुई है. ठीक है, या फिर किसी तरीके का ब्लेम आपके पर्सन के ऊपर लगा है. ठीक है, या फिर कोई इनके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है. आपके पर्सन अपने आप को लूजर की तरह फील कर रहा है गाइस. ठीक है, वो जो लूजर होते हैं ना, सो वैसा कुछ आपके पर्सन अपने लिए, अपने खुद के लिए फील कर रहे हैं इस टाइम.
यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफी ज्यादा पैसे भी कमाना चाहते हैं, सो पैसों के पीछे भी कहीं ना कहीं इनका दिमाग है। ठीक है, ऊपर से मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, कहीं तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, किसी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है या फिर शेयर मार्केट, जो भी हो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट आपके पर्सन ने की है। आपके पर्सन को जिम का शौक हो सकता है गाइस। ठीक है, आपके पर्सन को जिम का काफी ज्यादा शौक हो सकता है, फिटनेस में हो सकते हैं आपके पर्सन, मतलब जिम करना इन्हें पसंद होगा। आपके पर्सन ऐसे भी दिखाई देते हैं गाइस कि जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये फिर किसी की सुनते नहीं है, मतलब एक बार इनके दिमाग पर जब चढ़ जाती है ना तो ये किसी की सुनते नहीं है, फिर ये वही करते हैं जो इनको अच्छा लगता है। यहाँ 8 नंबर प्रेजेंट है, H लेटर प्रेजेंट है यहाँ पर, I प्रेजेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनको सेलेक्ट करना है इस टाइम में। ठीक है, तो जो भी ये सेलेक्ट करें, बट राइट नाउ मैं ऑप्शंस देख पा रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में। यहाँ पर एक चीज जो ज्यादातर रीडिंग में निकल कर आती है कि जब भी आपके पर्सन को कोई हर्ट करता है तो सबसे पहला नाम इनकी लाइफ, इनकी जुबान पर, इनके मन में जो आता है वो आपका होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने उनको उस लेवल पर कभी हर्ट नहीं किया है। ठीक है, सो ये जब भी हर्ट होते हैं ये सबसे ज्यादा याद आपको करते हैं। गाइज, जो एनर्जी, कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती है जो आपकी नहीं, आपकी पर्सन की नहीं, आपकी हो। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो वो फिर आपकी हो सकती है, क्योंकि हम आपकी रीडिंग भी करते हैं इसके बाद। आपके पर्सन चाहते हैं चीजों को इक्वली बैलेंस करना। ठीक है, इनकी लाइफ में ये चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ में चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही। अब हो ऐसा रहा है कि इन्वेस्ट तो कर रहे हैं चीजों में, लेकिन आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिश्तों में इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन एक कहते हैं ना कि बैलेंस वाली जिंदगी, तो वो आपके पर्सन को इस समय नहीं मिल पा रही है। गाइज, यहाँ पर शादी की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, सो अगर आपके पर्सन अभी आपसे दूर है तो राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ कि या तो इनकी कहीं शादी फिक्स हो गई है या फिर ये शादी करने कहीं जा रहे हैं। सो बेसिकली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि माफी मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं आपसे इस चीज के लिए। आप लोग गाइज काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ, किसी बात को लेकर आप काफी ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, सोच विचार आपके दिमाग में चल रहा है, रह रहकर तमाम बातें आपको सताती हैं, आपको याद आती हैं, जो आप सोचते रहते हो। काफी कुछ आपने अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया है गाइस। यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी चीजें फिलहाल में आप झेल रहे हो उन सारी चीजों में, ठीक है, जो भी आप झेल नहीं पा रहे हो, यानी जिस चीज को आपको लग रहा है कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही, उसको आपको रिलीज करने की इस टाइम में जरूरत है। ठीक है, सो उसको आप रिलीज कर दीजिए, मतलब जो भी बात, जो भी इंसान, जो भी चीजें आपको हैवी फील कराती हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए। हो सके तो आप वही करिए जो आपको खुशी दे रहा है। अगर आपको मतलब जो भी चीजें आपको करना इस समय में अच्छा लग रहा है वो आप करिए। बेसिकली आपको अपने आप को खुश रखना है, बस इतना काफी है आपको खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, अगर आप अपने आप को खुश रख पाते हैं इस हार्ड टाइम में तो इतना काफी है आपको खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए। गाइज, आप लोग मुझे काफी फन लविंग पर्सन दिखाई देते हो, मतलब काफी खुश रहना, खुश रखना, ऐसी आपकी क्वालिटीज हैं। आप खुश रख भी सकते हो और आप खुश रह भी सकते हो। गाइज, आप लोग काफी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो अगर आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से वो पूरा नहीं हो रहा है, तो एक बार जरूरत है आपको उसको लेट गो करने की। ठीक है, एक बार जरूरत है आपको उसको लेट गो करने की, तभी वो चीज आपको अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगी। तो बेसिकली आपको उस चीज को पकड़ना नहीं है और जस्ट पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, उस चीज को आपको एक बार सरेंडर करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगी। तो अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो लंबे टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक बार ये करके देखिए,
इसके अलावा गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन का जो हाथ है वो आपके ऊपर है, ठीक है। डिवाइन आपको डेफिनेटली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम में, और ये टाइम मुझे आपके उसका भी दिखाई दे रहा है, आपकी सक्सेस का टाइम है। तो अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। डॉग लवर हो सकते हो गाइज आप, ठीक है, आपको डॉग्स पसंद होंगे, ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। किसी चीज के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव भी हो आप लोग, ठीक है, कुछ ऐसा है जिसके लिए आप काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो मुझे। गाइज यहाँ पर एक चीज मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये कि क्राउन चक्रा पर काम कीजिए अपने, ठीक है। आपको जरूरत है अपने क्राउन चक्रा पर काम करने की, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप ही के आसपास है, आपको पता है, चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि डिवाइन आपको कोई गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। सो आप अपने क्राउन चक्रा पर थोड़ा काम कीजिए, ठीक है गाइस। यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ पर अभी निकल कर आया वो ये है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। अति समझते हो गाइस, मतलब जरूरत से ज्यादा किसी चीज के पीछे जस्ट आपको लगे रहना, ये चीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में जो एक लिमिट से ऊपर है, एक लिमिट से बाहर है, तो आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको अपनी लाइफ में हर जगह बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा हो रही है, वहां पर आपको देखना है कि क्या बराबर से आपको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको वहां इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गाइज आप लोगों को हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। काफी सारे लोग मुझे यहाँ पर सर्व करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सर्विस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हेल्प कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो करें। यहाँ पर गाइस अगर आप लोग जाना चाहते हो किसी फॉरेन कंट्री में, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कहीं बाहर ट्रैवल करना, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। वीजा वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वो भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। चलिए गाइज, इस रीडिंग को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए गाइज, लेते हैं कुछ मैसेजेस, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या निकल कर आता है, ठीक है। जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आज के दिन में क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। टावर से डील कर रहे हैं गाइस। जस्टिस, कर्मा की एनर्जी है ये तो। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां से वर्ल्ड एंड यहां से व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके गाइज, यहां से हेरोफेंट, यहां से लवर्स। गाइज ये रीडिंग बिल्कुल वैसी ही निकल कर आई है जैसा मैंने आपसे बताया था, ठीक है, वही मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अगर आप लोग डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो गाइज, ठीक है, अगर आपका कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर है, अगर आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हो, तो जहां भी आपके पर्सन शादी करने जा रहे हैं वहां पर मुझे टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप लोग डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी निकल कर आया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मेजर लेवल पर कुछ है। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिस भी कार्मिक साइकिल में है वहां इस टाइम जस्टिस चल रहा है और टावर की एनर्जी, मतलब टावर को फेस कर रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस टाइम चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर शादी रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि हेरोफेंट भी निकल कर आया है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी
कार्मिक पर्सन के साथ अगर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो गाइस और ये किसी कार्मिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर ये कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन के साथ इनकी कार्मिक साइकिल है। और अगर आप दोनों अनमैरिड हो, ठीक है, आपके पर्सन कहीं शादी करने वाले हैं या शादी हो चुकी है, अगर वो पर्सन इनका कार्मिक है, तो वहां भी मुझे जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी ये कुल मिला के कर्मा को फेस कर रहे हैं, अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं और टावर को फेस कर रहे हैं। तकलीफ ही तकलीफ मुझे दिखाई दे रही। आपके पर्सन इंडिपेंडेंट एनर्जीज में अगर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, और जो भी चीजें इनको इंडिपेंडेंट होने से रोक रही हैं गाइस, उन सारी चीजों में टावर आने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो निकल कर आया है वो है शादी, ठीक है। तो अगर शादी रिलेटेड कोई भी इशू है आपके पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं, वो उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, तो ये डेफिनेटली गाइज यहाँ पर टावर मूवमेंट आएगा। ये निकल कर आया है आज की रीडिंग से। अगर आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हो तो आपकी, अगर आपका कनेक्शन, आपका लव अनकंडीशनल है तो फिर इस कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग होगी। अगर ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, ठीक है, अगर आप लोग डेस्टिनी में लिखे हो तो फिर ये चीज तो होकर रहेगी गाइस। और मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर लवर्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स यानी अनकंडीशनल लव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव है, ठीक है, और अगर आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हो तो ये मुझे आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहा है आज के दिन में। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कर्मा की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। कनेक्शन, मुझे लग रहा है गाइस आप लोगों का कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और आपके पर्सन इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं, बट ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन नहीं ले रहे, लोगों की बातों में आ रहे। तो वहां पर मुझे टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। द रेनबो रिवाइवर, खुशियां चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं। एंड क्रिएटिविटी, ओके, सो आपके पर्सन खुश रहना चाहते हैं, खुशियों को तलाश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को भी फील कर पा रहे हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड है, सो आपके पर्सन अपना क्रिएटिव साइड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। जो भी इनमें क्रिएटिव है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो जो भी इनमें ऐसा क्रिएटिव है, जो भी ये कर सकते हैं अच्छी तरीके से, वहां पर ये करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज आज की रीडिंग में जो मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, 6 कार्ड्स प्रेजेंट हैं आज, तो ये मेजर लेवल पर मुझे आपके पर्सन की लाइफ में कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, मैंने शादी की एनर्जी वहां से भी देखी थी और मैं आपसे बोल भी रही थी कि आज कुछ ना कुछ तो शादी रिलेटेड इशू है रीडिंग में, और यहाँ से निकल कर भी आए हैं कार्ड्स। तो मुझसे बताइएगा गाइज जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिख कर जाइएगा, ठीक है। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज।